ऐसे ही हो बिहार यूपी में एक ललका साढ़ बहुत बोलता है राजभर। तो ये ललका साढ़ बोलने वाला राजभर ऐसे बोलता रहता है, जब देखिए तो बयान में 25 ठो जाति रट लिया है और हर बात पे ललका साढ़ बोलता है और खुदे लाल टोपी ओढ़े रहता है। तो ये नहीं कि उसके बयान से क्या फर्क पड़ता है, उसका रटा रटाया तोता है अखिलेश यादव का, और हर बात पे बोलेगा योगी जी को ललका साढ़, और लाल टोपी खुदे पहने हुआ है। कि जो संभावनाएं हैं वो अपार हैं और उसके लिए हम उसको पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं। बियाडा के क्षेत्र में एक हत्या हुई थी, उस पर हमें बड़ा दुख है। हम प्रशासन से बातचीत करके बियाडा में आइंदा इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। अखबारों में कुछ भी छप रहा हो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरे 5 साल तक 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता का मैंडेट मिला हुआ है, ये काम करेगी। हम इथेनॉल में तो कामयाबी पा गए, टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री पे भी जोर दे रहे हैं। गति शक्ति में प्रधानमंत्री जी ने बहुत से संदेश दिए हैं, उसमें 1000 एकड़ जगह चाहिए मैत्रेय पार्क के लिए, टेक्सटाइल पार्क के लिए। वो ज़मीन भी पूरे बिहार में तलाशी जा रही है। गति शक्ति की 2000 एकड़ का एक और पार्क केंद्र देने को तैयार है, उसमें 3000 करोड़ रुपया केंद्र इन्वेस्ट करेगा। हम उसको भी करने को तत्पर हैं। गया में इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। मुजफ्फरपुर का मोतीपुर का जो पार्क है वो कंसल्टेंट ने सारा डिज़ाइन बना दिया है। भारत सरकार में अब उस पर, क्योंकि भारत सरकार के ज़रिए मिला, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है, जल्द उसका काम शुरू होगा। बियाडा में हमने जो जगह दी थी, उस दिन जो जाके ऐलान किया था कि बियाडा में हम पैसा देंगे, उसका टेंडर प्रोसेस में वो रोड, नाली, इलेक्ट्रिसिटी सब पे काम तेज़ी से बेला इंडस्ट्रियल एरिया में भी हो रहा है। मुजफ्फरपुर में जब भी थोड़ा समय पटना में बचता है तो मैं मुजफ्फरपुर आ जाता हूँ। हर भारतीय को वोटिंग राइट है, चाहे वो किसी पूजा पद्धति का हो, उसका वोटिंग राइट कोई सरकार, चाहे वो उसको 500 सीट भी मिल जाए तो भी नहीं छीन सकती। भारत का संविधान हर भारतीय को मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो संविधान में अधिकार मिलता है उसको किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, किसी सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो भी भारतीय हैं उनको भारत के संविधान ने अधिकार दिया है, और वो अधिकार चाहकर भी छीना नहीं जा सकता किसी का भी। इसलिए इस पर ज़्यादा निश्चिंतता रहनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे जी ने भी जो कहा था एक बार, उस संदर्भ अलग था। उन्होंने कहा था ये सब जो सोकल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ये मुस्लिम समाज से सिर्फ वोट के लिए प्यार करती है, और नरेंद्र मोदी जी का फॉर्मूला है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी रास्ते पर पार्टी चलती है और चलेगी।
अच्छा, एक चीज और है, मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है। अरे वो हमको जब पते नहीं, आपसे हम पूछेंगे तब न दीजिएगा। ना हो गया आप कौन से अखबार से हैं? बर्बाद। यूक्रेन में फंसे हुए हैं जो देश के बच्चे, उनको लाने के लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। बगल के जो देश हैं, रोमानिया में और बगल में बुडापेस्ट में, उन सब से फ्लाइट लाने की प्रयास की जा रही है। बिहार सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है। जो बच्चे यहाँ आएंगे उसके बाद पटना लाने के लिए बिहार फाउंडेशन को कहा गया है कि उनके लाने का इंतजाम भी हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का इसमें निर्देश है। यूक्रेन की जो लड़ाई है उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर बहुत असर पड़ता है। तेल की मार्केट पे भी असर पड़ा है और स्थिति तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन से बात किया है। इस संकट के घड़ी में दुनिया में सब चिंतित हैं। भारत शांति की कोशिश कर रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक ग्लोबल लीडर हैं और कहीं भी दुनिया में कुछ भी घटता है तो उसमें नरेंद्र मोदी जी की राय का, अगर बड़े बड़े देश उनसे राय लेते हैं। 25 मिनट तक पुतिन से उन्होंने बातचीत की और कैसे शांति से ये मसला हल हो जाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आज ही हमने एसएलबीसी की मीटिंग की। मीटिंग में हमने तय किया कि जो बैंक हैं, जो इथेनॉल के प्लांट हैं, केंद्र में जिस तरह 90-10 पर केंद्र की पॉलिसी में 90% बैंक को देना है, वो तुरंत दें, देरी न करें। इसके साथ वित्त मंत्री और जो डिप्टी सीएम साहब हैं तारकिशोर जी, मैंने और उन्होंने ज्वाइंट मीटिंग आज बैंकों की थी, एसएलबीसी में की। मुजफ्फरपुर में भी